हेलो गाइस, कैसे हैं। मेरे नोबी लाइफ मानव में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको एक दिन चिड़िया बनने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे। इस स्टोरी में यही बताया गया है। चलिए इस स्टोरी को शुरू करें। फीमेल लीड भागते हुए बोलती है, मुझे पता था, यह वही विचार था जो उस समय मेरे मन में आया। उस समय मैं छोटी दुनिया देख रहा था। मेरा परिवार रेंजर्स पूरी तरह बर्बाद हो गए और दुश्मनों ने महल तोड़ दिया और दीवारें गिरा दी और मेरे पिता और भाई पहले ही मर चुके हैं और महल के नौकर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। वो भी रेडियन परिवार के सदस्य थे। मैं रेडियन में बच्चा हुआ एक सदस्य वंश हूँ और मुझे पता था कि यह होगा। और कुछ समय पहले वल्फ कबीले की मृत्यु हो गई। असेन एक टक्स जन्म से कमजोर थे और उनकी बिस्तर पे ही मृत्यु हो गई। हालांकि यह पता चला है कि असेन की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। अपराधी मेरे पिता थे जो ईगल परिवार के मुखियाले थे और भेड़िया के अधिकारी से मृत्यु से पहले भेड़िए कबीले ने बाज परिवार को शादी का संदेश भेजा और वो रेनियन परिवार के बेटी को ले जाना चाहते थे जिसके पास 3 कुलों की शक्तियां थी और जो उन्होंने मुआवजा देने की पेशकश थी वो उचित था। इसलिए रेडियन परिवार को इसे मना करने का कोई कारण नहीं था। जब समस्या उनके बारे में शुरू हुई और मेरे पिता ने हमारे परिवार को एक वंश भेजने का वादा किया था। उसके फादर बोलते हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है ना। और मेरे पिता ने अपना वादा निभाया कि उसने जो भेजा था वो 3 कुल की शक्तियां थी, जबकि कबीले के बच्चों में उपचार करने की क्षमता थी। यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन के पास सुकीले के पास शक्तियां थी और उसमें दूसरों की जीवन चुराने की शक्तियां थी। मेरे पिता ने सूरबिल को स्टेज के हट के दुल्हन में भेजा था क्योंकि उसकी जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए और भेड़िए कबीले के उत्तराधिकारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए। अंत में भेड़िए कबीले ने अपनी उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया, लेकिन मेरे पिता को उम्मीद नहीं थी कि पूरे भेड़िया कबीले की शक्तियां खो देगा और अपने बदला अपने अधिकारी का नुकसान का बदला और तीव्र और विचार को हासिल करना चाहते बेरहमी से। बच्ची बोलती है, क्या उसने मुझे देख लिया देखते हुए? पर नहीं, वो मुझे नहीं देख सकता। फिर वो पलंग के नीचे छुप जाती है और बोलती है, मेरा कमरा रेडियन एट के सबसे अलग हिस्से में आता है और ये राहत की बात है कि मैं परिवार के शर्म की बात हूँ और ये स्थान बहुत सचमुच कठिन है और यहाँ तक कि जो नौकरानियाँ इस समय काम करने आती है तो यहाँ खो जाती है। और मैं जिंदा हूँ लेकिन मुश्किल से। मेरे बाल लाल हो जाने के कारण मुझे एडियंस परिवार का अपमान माना जाता है और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। और फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और मैं विशाल खुले आसमान में घूमने का सपना देखता था। उसको खांसी आने लगती है और मेरे गले में इतना दर्द क्यों है और सांस लेने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। मैं धुआं देख रहा हूँ, जैसा लग रहा है कि आग लग रही है और मेरी आंख और नाक में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा मानो शरीर टूटता जा रहा है। वो मेरे पंख, यहाँ तक कि पक्षी वंश का उपचार का दावा करता है वो ऐसा स्थिति में बेकार है और हम स्वयं को ठीक नहीं कर और मैं बाहर नहीं जा सकता। मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और इस तरह आग की लपेट कर मैंने अपने अंदर धुआं लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। और मैं केवल 12 वर्ष का था। भेड़िए वंश की उत्तराधिकारी का था जो पहले मर गया था। दिन कट होता है, कोई बोलता है, लेडी एलिसा जाग जाओ। मेड बोलती है, लेडी एलिसा जल्दी जाग जाओ, हमें देर हो जाएगी। एलिसा बोलती है, क्या ये परलोक है? एल्डन 2 साल पहले मर गया था। उसे एडियन परिवार के रहस्यों के लिंक के बारे में फंसाया गया था और उसे इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो निजी मेरी नौकरानी थी। मेड बोलती है, आप आमतौर पे आसानी से जाग जा रहे हैं, आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर हम अभी भी जल्दी करें तो हम मुश्किल से लंच पर पहुंच सकते हैं। लेडी लिसा लिसा बोलती है, ये सब शोर क्या है एल्डन? मेड बोलती है, रानी सचमुच आपको मास्टर से आज मिलना है और आपको जल्दी करना होगा, अपना भाव बदलना होगा। लिसा रोने लगती है। मेड बोलती है, भगवान क्या आपने बुरा सपना देखा? लिसा
बोलती एल्डन मुझे आपकी बहुत याद आई और मुझे खुशी हुई कि मैं एल्डन से मिली, भले ये परलोक हो। यदि वो वास्तव होता तो लेडी कैनिंग ने मुझे बिना और किसी संयम के गिरे जाने के लिए डाला होता, और लेकिन अब मुझे डांटने वाला कोई नहीं है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। अब कोई बोलता है आप क्या कर रहे हो? मैड बोलती है सर लेडी कैनिंग। कैनिंग बोलती है मैं पूरे हॉल में शोर सुन रहा हूँ और अपने आप को शांत करो। मैड बोलती है लेडी कैनिंग। एल्डन बोलती है क्षमा करे, ऐसा लगता है कि लिसा को बुरा सपना आया है। लॉर्ड कैनिंग बोलती है मेरी पत्नी के साथ आज मास्टर के साथ लंच है, इसलिए बकवास बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बोलती है हाँ मास्टर। लिसा बोलती है इतना कठोर भाषा बोलने वाली ये लेडी कैनिंग है। एल्डन बोलती है लिसा को जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो कैनिंग लेडी आपको डांटेगी। लिसा बोलती है लेकिन लंच, जब मैं 10 साल का था तो मुझे कोई भी निमंत्रण नहीं मिला था। और रुको मुझे एक क्षण के लिए नीचे आने दो। और एडन मैं कितना साल का हूँ? वो बोलती क्या खैर यहाँ कि आज आपका बर्थडे है इसलिए आपकी उम्र 7 साल है। लिसा बोलती है क्या मैं वापस आया मरने से पहले तक? और बोलती ये दम घोट भोजन और वापस में अतीत में लौट आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा, लेकिन मुझे यह सहना होगा क्योंकि पिता के सामने मुझे टेबल पर अच्छा से रहना होगा। और उसके फादर सूलिंग को बोलते हैं मेज पर अपने शिष्टाचार से ध्यान रखो। सूलिंग बोलती है मैं सावधान रहूंगा। लिसा बोलती है सूलिंग अभी गई नहीं है क्या? रेडियो जो परिवार की विसगत और एक दूसरे की जीवन शक्ति को क्षमताएं हासिल करती है और वो जो एक उत्तराधिकारी को मार देगा। हालांकि वो एरियन परिवार में अभी छोटी है और वो नहीं बदला है, हमेशा की तरह शिष्टाचार का पालन करते हुए और कुलिंस वंश के प्रत्येक वंश और छोटी उम्र से ही लेडी कैनिंग सत्य शिक्षा की तरह पालन किया जाता है। और उन शिक्षाओं में से एक है टेबल मैनर्स। पहला आपको भोजन को बहुत जल्दी अपने मुंह में नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा आपको अपने प्लेट में रखा सारा खाना नहीं खाना चाहिए। और तीसरा आपको कोई खाना नहीं गिराना चाहिए। चौथा भले ही भोजन बहुत हो आपको नहीं खाना चाहिए, तब आपका पेट ना भरा जाए। और शिष्टाचार को कठोर से सिखाया जाता है और मेरे पहले जीवन में भी सूलिंग की तरह मुझे डांटा गया था। उसके फादर लिसा को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा से खाना खा रहे हैं, फिर उसको थोड़ी खांसी आ जाती है। लिसा बोलती है सॉरी। और क्या बस वो इसे जाने दे रहा है? कैनिंग लिसा को थोड़ा डरावनी फेस से देखने लगती और कल तक पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो क्षण जब पिताजी ने मुझे फेरा ठंड, और यह ठीक वैसा ही है जैसे मेरे बाल टूटने के बाद और मेरे शरीर में लाल बाल उगने लगे थे और लाल फर और पंख सभी जानवर के बीच एक शक्ति प्रकृति। यंग मैन बोलता है सोचो कि वो मेरा बच्चा था और पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे नौकर ने पूरी तरह अंदर अटैच कर दिया। वो बोलती है और वहाँ कोई नहीं है और इस बार मीटिंग शुरू होगी तो मुझे त्याग दिया जाएगा और मुझे इस जीवन में फिर कुत्ते की तरह मरना होगा। और नहीं मैं इनकार करता हूँ और मैं उस भयंकर अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। उसके फादर बोलते हैं उसके बारे में सोचने के लिए भेड़िए कबीले का मुखिया जल्दी ही रेनिंग का दौरा किया जाएगा। लिसा बोलती है क्या इसलिए तुम अपने कमरे में रहो तो अच्छा रहेगा कि आप उनसे ना टकराओ। और क्या इस बार DW सचमुच छुप सकता है? जब संदेह हो तो पूछना ही बेहतर है, सबसे मासूमियत भरे लुक के साथ। उसके फादर बोलते हैं कौन जानता है। लिसा बोलती है क्या वो उत्तर देंगे? इसके फादर बोलते हैं मैं अभी ठीक से नहीं जानता हूँ और मुझे लगता है कि वो कुछ बात करना चाहते हैं। लिसा बोलती है वो अभी तक नहीं जानता, वो कैनिंग हेड के प्रतिनिधि का विवाह लेकर आ रहा है और शायद मैं एरियन से बच सकूं। फिर सीन कट होता है और भेड़िए कबीले का अभी तक एरा का द्वारा करने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि मेरे पिता भेड़िए कबीले के असली इरादों से
से अनजान है और बस मुझे योजना के सफल बनाने की जरूरत। आइए हम अपने विचार को पुनर्व्यवस्थित करें। मुझे नहीं पता कि यह प्रतिगत है, दुष्भाव या और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। और सोचा जाए कि मेरे पिछले जीवन में एक हट परिवार में मुखिया एरट के द्वारा दौरा किया गया था और शादी का प्रस्ताव भेजा था और सूलिंग और डच निवास करने के लिए 1 महीना लग गया था और मेरे पिता काफी समय से अशेन को मारने की योजना बना रहे थे और एक उक्ति के रूप में सूलिंग की जीवन की समाप्त करने की क्षमता को प्रकट कर दिया गया। और क्या मुझे सूलिंग को यह कहना चाहिए कि वो शादी ना करे? ओ नहीं, मेरे पिता ने सूलिंग को बिना परवाह किए हुए भेजा होगा और क्योंकि और इस राजनीति में विवाह के बदले उन्हें काफी ऊंचा नाम मिला। हेप नदी मतलब पक्षी कबीले और भेड़िए कबीले के सन के बीच छोटी नदी, ये अन्य नदियों की तुलना से छोटी हो सकती है लेकिन इसकी आवश्यकता के कारण ये अधिक मात्रा में भोजन कई लाभ हो सकते हैं। इसलिए पक्षी कबीले इस महत्व मूल्य वास्तव को स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए भेड़िए कबीले अपनी बेटी को बचाने के लिए राजनीति का प्रयोग करें और मुझे बस अपने पिता की योजना के हिस्सा बदलने की जरूरत है। सायोनारा गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबल लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। सेहली बोलती है मुझे बस अपने पिता का योजना बदलने की जरूरत है। सेहली का योजना भेड़िए कबीले का विवाह स्वीकार करना। दूसरा, सूलिंग को ड्यूस के निवास भेजा गया और सूलिंग को भेजो यूकस के निवास पर और मैं सूलिंग की जगह आसेन से शादी करूंगा और ये ठीक रहेगा। राइलिंग सूलिंग की वजह आसेन से शादी करेगी। यदि ऐसा होगा तो विप्ल अपना सम्मान नहीं खोएगा और रेनिंग पर कोई युद्ध भी नहीं होगा और मैं भेड़िए कबीले के मुखिया से एक एहसान मांगने की योजना बनाऊंगा और कम से कम जवान होने तक मुझे सुरक्षित रहना होगा। भले ही मैं 10 साल की उम्र में अपने बाल झड़ना बंद कर दूं और मेरे सिपी पंख उग जाए और जब तक मैं जवान नहीं हो जाता भेड़िया मुझे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि मुझे आशेन को ठीक करना है और जवान होने के बाद मैं उसे तलाक दे सकता हूँ और एक शांत देहाती गांव में मैं अपना जीवन गुजार सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आशेन की बीमारी का इलाज निकाल सकता हूँ और मैं पूरे परिवार में अधिक शक्तिशाली हूँ और मैं ऐसे कमरे में नहीं फंसना चाहता जहाँ कोई नहीं आता। और तीसरी, शादी की 50 वंश के सामने मुझे सुरक्षा की मांग करनी चाहिए, अक्सर केवल कल ही जब भेड़िए कबीले का मुखिया कल व्यक्ति रूप से ट्रेनिंग स्टेट के द्वारा करेगा और मुझे कल चूकना नहीं चाहिए। एल्डल बोलती है यद्यपि नहीं। सिंगलिंग बोलती है नहीं, मैं अभी थोड़ा देर टहलना चाहती हूँ। एल्टन बोलती है मुखिया इसकी इजाजत नहीं देता। 8 हार्ट का मुखिया यहाँ है, अगर पकड़ा गए आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे उस व्यक्ति से मिलना होगा, है ना? और मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ और मैं पास ही रहूंगा। वो बोलती है नहीं, वो कितना जिद्दी है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे बाहर जाने देगी पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्लान बी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ मेरा पेट। एडल, तो मुझे भूख लगी है। एडल बोलती है क्या तुमने नहीं अभी कहा था कि तुम अभी बगीचे में जाना चाहती हो? नहीं, मुझे अचानक भूख लगी है। यह झूठ है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन लेडी किलर ने अक्सर खाना खिलाने में लापरवाही करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूख से मर जाएंगे तो मुझे बताएं। वो बोलती मुझे लग रहा है कि मैं भूख से मर रहा हूँ और एल्डन मुझे भूख से काफी कमजोर हूँ और मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं थोड़ी देर रसोई में जाना चाहता था। क्या यह पूछना बड़ी बात नहीं है? एडल बोलती है वो तो। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगती है। एडल बोलती है मैं आपके लिए कुकीज लाऊंगा और आप चुपचाप अपने कमरे में रहे, ठीक है? बोलते ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, मैं जल्दी वापस आती हूँ, इसलिए आप बाहर जाने का हिम्मत ना करें। और ठीक है, मैं समझ गया। और मैं कमरे से बाहर जाने में असफल रहा, लेकिन उससे मिलने का कोई तरीका है? बिस्तर पर बैठ जाती है, बोलते निश्चित रूप से यदि अब मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकता हूँ। मेरे दूसरे विपरीत आकार परिवर्तन यह पाया, एक परिवर्तन संचाल केवल एक कबीले के बीच ही ठीक है, इसलिए इस संभाव के
के लिए तैयार रहे और सावधान रहे। और मुझे एक नोट की आवश्यकता थी। मेरा नाम लिसा है, मुझे एक्लर्ट के पास ले चलो। उन्हें लेखन को पहचानने में बहुत परेशानी होगी, है ना, क्योंकि मेरा शरीर जवान हो गया, इसलिए साफ सुथरा लिखना मुश्किल हो गया है। वो खिड़की से बाहर देखती है, बोलती है अच्छा ही हुआ भेड़िए कबीले का मुखिया अभी तक नहीं आया है और एडनेस के आने से पहले मुझे जल्दी करनी होगी और मैं खिड़की से बाहर जाऊंगा और मुखिया से मिलूंगा। समानता आकार परिवर्तन की कला 10 वर्ष आयु के बाद लिखी जाती है और लेकिन मैं अतीत में लौट आया हूँ। एक ही स्थान पर 2 छलांगे, फिर वो कूद जाती है। प्लीज प्लीज ये सफल होने दो। फिर वो चेंज हो जाती है, बोलती है ये मैंने किया है। चील के मुरझाए हुए पंख जो रेनिंग परिवार के हैं और पंख में जोड़ में शक्ति है। मैंने सफलतापूर्वक जानकारी प्राप्त कर ली। हालांकि मैं अभी छोटी हूँ, वास्तव में जानकारी प्राप्त करना बहुत जोखिम भरा है और लोग आमतौर पर 10 साल की आयु में अपनी क्षमता को उपयोग करते हैं। सौभाग्य हुआ कि मुझे पिछले जन्म की बातें मुझे याद हुई और मुझे सफलता मिली और मुझे अपने पंखों को हिलाने में परेशानी के अलावा और कुछ समस्या नहीं है और मुझे यहाँ से निकलने के लिए पर्याप्त शक्ति है। फिर वो एक्लर्ट हार्ट को देखती है। ऐसा लगता है कि बातचीत खत्म हो चुकी है और बढ़िया है कि मैं उड़ सकता हूँ। एडन बोलती है लेडी मैं आपके लिए रसोई से कुकीज लाया हूँ। वो बोलती है एडन क्या तुम जल्दी वापस नहीं आ गई? मिस आप कहाँ चली गई थी? और मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो बोलती आ लेडी लिसा हमने बस नजरें मिलाई लेडी। फिर वो वहाँ से उड़ जाती है, बोलती है आई एम सॉरी एल्डन और मैंने ये कर दिखाया और मैं सफल हुआ और पंख अभी भी अविकसित है जिसके कारण मैं एक और झुक गया हूँ और नोट मेरे मुंह से फिसलने ही वाला है। लेकिन और ऐसा लगता है कि हमारे सामने काफी समस्या है और मैं असफलतापूर्वक बच निकला हूँ और बस मुझे भेड़िए की कबीला के नेता से मिलना है और मैं उसे देख सकता हूँ। मैं लगभग वहाँ तक पहुँच चुका हूँ लेकिन पर मैं कैसे रुकूं? फिर वो हार्ट हेड के हाथ में गिर जाती है। मैं किसी चीज से टकरा गया। फिर वो इधर उधर देखती है, बोलती है क्या मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ठीक से? मैं कहाँ हूँ? पीप पीप कैडी हार्ड मोलहन पंख रेडी। मैदान हाक बोलता है क्या आप बगीचे में अकेले खेल रहे थे? वो बोलती पीप पीप से अपने मन में बोलती है कम से कम मैं सुरक्षित उतर गया अगर मैं बस ये नोट सौंप दूं। एनी हार्ट बोलता है यह आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी उम्र में भी जानवर में बदल सकता है, लेकिन तुम चूंकि अभी छोटे हो तो तुम्हें बगीचे में घूमते समय नौकरों की आवश्यकता होगी। वो बोलती ओ बिल्कुल नहीं, क्या तुम मुझे सचमुच पीछे छोड़ रहे हो? गंभीरता से मत जाओ, मुझे लॉर्ड से बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिलना है और मुझे अवश्य भेड़िए कबीले का अनुशासन करना चाहिए। ये लो नोट, मेरा नाम लिसा एरियन है, कृपया मुझे हार्ट से मिलना है। वो बोलता है क्या आपने ये नोट लिखा है? वो बोलती पी पी और क्या आप चाहते हैं कि मैं एक हार्ट के पास ले जाऊं? वो बोलते हाँ मैंने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। और आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या यह वो नहीं था जो लॉर्ड चाहते थे? अगर आप मुझे ना ले जाने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? क्या मैं आपका अपनी योग्यता साबित करूं? हाँ यह सही है, मेरी योग्यता, चलो अभी शक्ति साबित करें। और रैंग परिवार में भी मेरी योग्यता बहुत अच्छी है, इसलिए आप मुझे अक्सर अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर उसके हाथ पे एक चोट देखती है, फिर उसे हील करने लगती है। अचानक वो बोलता है क्यों? हाँ लॉर्ड, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप मुझे ले जाना चाहते हैं? फिर वो कुछ देखते हैं, बोलते ये हंगामा क्यों हो रहा है? वे लोग क्या वे रेनिंग के नौकर नहीं है? और क्या उन्हें पता चल गया कि मैं लापता हूँ और मुझे जल्दी से छिपना होगा कि ताकि मुझे कोई ना खोजे और मुझे नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं? तो ठीक है चलो साथ साथ चलते हैं और मैंने यह किया है और रेनिंग के नौकर मुझे नहीं पकड़ पाएंगे और मुझे बस चूहे की तरह छुपना रहना होगा और भेड़िए हवेली तक उनका पीछा करना होगा। लेकिन इस जेब में बहुत सामान है और भेड़िया लॉर्ड की जेब बड़ी और आरामदायक है, लेकिन अभी तो बड़ी समस्या मेरे सामने है। इस अंधेरे रास्ते पर रहना मुझे उस दिन की याद दिलाता है। सभी जगहों से
से जब धुआं उठ रहा था। यहाँ तक कि भेड़िया भी मुझे खोजते हुए इधर उधर घूमते हैं और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आग के तूफान में आ गया हूँ और मुझे डर लग रहा है। यह इतना डरावना है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब मैं और नहीं सहन कर सकता। मैं गाड़ी के अंदर हूँ, भगवान का शुक्र है। और रुको, गाड़ियाँ इतनी आलीशान हो रही है। मेरे पिता भी बहुत अमीर थे, वो भी हमेशा आलीशान गाड़ियों में जाते, लेकिन यह दूसरा शस्त्र पर है। यह पीढ़ियों वाले खानदान की जैसा दिखाई देता है। फिर उससे हेड कैनिंग पकड़ लेता है। मैं पहले इतना जल्दी में था कि मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे सामने आदमी है वो भेड़िया है, एक ऐसा शिकारी जो मुझे एक बार में ही खा सकता है। लिसा बोलती है पीप पीप सर। वो बोलता है आज बहुत सुंदर मौसम है हमारा, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा है ना? वो संभवतः मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मुझे आसेन का इलाज करना है। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा बोल रही है इस आदमी से दूर भाग जाने के लिए। ये वही है जिसने मेरे पिछले जन्म में मेरे परिवार को पूरा खत्म कर दिया था। हालांकि उस समय अपना दिमाग खो दिया था और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे भागना है। वो बोलता है क्या इसका मतलब है कि आप भागना चाहते हैं? बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भेड़िया का आत्मा शरण कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला है गाइस? क्या उसे मार देता है या छोड़ देता है? तो अगले वीडियो में देखते हैं। सायोनारा गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरी नोबल लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। ऐसा बोलती है क्या ये वही है? बोलता है यह चौंकने की आश्चर्य की बात नहीं है, वो बोलती है राहत की बात है। और नहीं बिल्कुल नहीं, वो बहुत निराशाजनक था और हम रेनिंग हवेली से काफी दूर आ गए हैं। शायद हमें ये बात करने का समय ठीक है। लिंगसिंग बोलती है पिप पिप। लॉर्ड कैनिंग बोलता है ये सुरक्षित है। लिसा बोलती है मैं आपसे एक बात करना चाहता था लॉर्ड कैनिंग, लेकिन मैं इसे पूर्णवत नहीं कर सकता था। मैं इसे कैसे समझाऊं? और पिप क्या अपने परिवर्तन को पूर्णता नहीं कर सकते? यह सही है और ये परेशानी वाली बात है। खैर अभी चलो उस हवेली के पीछे चले जो आप मेरे पीछे आ रहे थे। यदि तब तक अपना मन बदले और वापस लौटना है तो आप मुझे बता सकते हैं। लिसा बोलती है मुझे वापस ले चलो। बिल्कुल नहीं पीपी। लॉर्ड कैटकिक बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं? बोलती है पीपी नहीं। और मुझे आश्चर्य की बात है कि मुझे एक हाट से पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा और मैं वास्तव पे वहां कभी नहीं गया। लेकिन वो कहते हैं कि एक हाट और रेनिंग एक दूसरे के बहुत करीब है और पक्षियों और भेड़ियों के जनजाति के लिए संघर्ष करना एक मुश्किल कारण है। उनकी सीमाओं पर अक्सर सैन्य विवाह होने रहते हैं, इसलिए संघर्ष के केंद्र में स्थित है हड़प्पा नदी पर नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे खैर यह वास्तव में मेरी चिंता का विषय नहीं है। फिलहाल मुझे रेनिंग से दूर जाने का ध्यान देना चाहिए और मैं अनंत उस दुखी परिवार को पीछे छोड़ रहा हूँ। लॉर्ड कैनिंग बोलता है हम आ गए। लिसा महल को देखती है, बोलती है हे भगवान ये बहुत बड़ा है, क्या ये एक हाट हवेली है? लॉर्ड कैनिंग बोलता है कस के पकड़ो ताकि गिर न जाओ। लिसा बोलती है चिंता मत करो, हमारी पहली बैठक जैसी गलती नहीं होगी। भेड़िया बोलता है दहाड़ते हुए ग्रू ग्रू। चाबलू ये क्या है? क्या ये एक जंगली भेड़िया है? लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। यह भारी सांस ले रहा है और इसकी आंखें भयंकर लग रही है, मानो उसने अपनी दिमाग खो दी हो। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इसके विषय में किताब में पढ़ा था। एक ऐसा फूल जिसके सुगंध से जानवरों को पागल कर देता है और केवल उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया ही स्वाभाविक रही है। क्या वो इस फूल की एक झलक पा सका? यदि ऐसा है तो यह बुरी खबर है। यदि उस आकार भेड़िया मुझे काट लेता तो मेरे जैसे छोटी पक्षी के लिए गंभीर खतरनाक पड़ जाता। मुझे इतना डर लग रहा है और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। लॉर्ड
कैनिंग बोलता वो बहुत हो गया ड्रैगन, तुम बहुत कर रहे हो ऐसा। रुको, भेड़िए कबीले के नेता जंगली भेड़िए को नियंत्रण करता है, यह वो हो सकता है। सोल्जर बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। लॉर्ड कैनिंग बोलता है क्या आप इस भेड़िए को पहले से जानते थे। वो बोलता है ये जंगली भेड़िया नहीं है। और क्या आपको सिर्फ पक्षी कबीले से बात कर आना नहीं था, और ये दुनिया में क्या है। लॉर्ड कैनिंग बोलता है इसमें बड़ी बात नहीं है, क्या आपने कभी पक्षी नहीं देखा और मैंने उसे रेनियन से उठाया है। सोल्जर बोलता है उसे इतनी आसानी से सौंप दिया। नहीं, मैंने कहा कि बस मैं उसे ले आया हूँ, उसे उठा लिया, इसका मतलब है तुम बहुत शोर मचाते हो ड्रैगन। हाँ, उसका मतलब बिल्कुल यही है जो उसने कहा। तब मैंने उसे एक हार्ट के साथ जाने के लिए विनती की तो उसने मुझे उठा लिया। मुझे लगता था कि भेड़िया कबीले को भी ये उम्मीद नहीं थी वो पक्षी कबीले के सहायक को इतनी जल्दी से वापस ले जाएगा। बटलर बोलता है मास्टर आपका स्वागत है पीछे। लिंग सिंह बोलती है सबकी नजर मेरे ऊपर है। वो बोलता है क्या आप पक्षी वंश से हैं? मास्टर जी इसका मतलब क्या है? लॉर्ड कैनिंग बोलता अभी के लिए इसका ध्यान रखो। एंथल वो नहीं जानता कि खुद की रक्षा कैसे करनी है, और उसे नहवाओ खिलाओ, वो बहुत दुबली हो गई है। बटलर बोलता है महिला, अरे 1 मिनट रुको, और मुझे त्याग दिया। फिर बटलर मेड को सौंप देता है लिसा को। अभी तुम इसका ख्याल रखो, मैं मास्टर से बात करके आता हूँ। वो लोग बोलती है हाँ, बोलती है हेल्प मी। फिर सीन कट होता है। बटलर बोलता है आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और मास्टर एक क्षण रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आपसे हमको बात करना है। वो बोलता है चलो कमरे में बात करेंगे। वो बोलता है ठीक है। एटनस आप किस बारे में बात करना चाहते थे? बटलर बोलता है आपका मतलब क्या है, मैं किस बारे में बात करना चाहता था? वो बच्ची चिड़िया रेनिंग कबीले की नेता की बेटी है ना, और किसी के बच्चे को चोरी से लाना ये माता पिता का अपहरण जैसा लगता है। वो बोलता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। और क्या आपने यहाँ इसको लाने के लिए बल का प्रयोग किया था? वो बोलता है इधर देखो, हमें उसे वापस करना होगा। मुझे नहीं पता कि आप उसे कैसे लाएं, लेकिन अगर आप लाए भी तो आप उसे ड्रैगन की नहीं। वो बोलता है पहले ये पढ़े। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा नोट में लिखा हुआ है, और आपने ये जल्दबाजी नहीं की है ना। एथन आप मुझे क्या समझते हैं? क्या आपने उनकी एक हार्ट के पास ले जाने की प्रार्थना सुनी? ओ नहीं, मैं उनकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता, और तुम्हें ये बात पहले पूछनी चाहिए थी। वो अपने कान बंद कर लेता है और बोलता है जब वो जानवर के रूप में फंस गई है तो मैं कैसे पूछ सकता था, और अगर मैं उससे पूछकर करता तो क्या वो भाग जाती तो आप जिम्मेदारी लेते? आइए हम उसे छोड़ दे जहाँ वो उपयोगी है, भले ही वो जासूस निकले, यह हमारे लिए किसी भी तरह से काम करेगा। और अब रेनिंग की बेटी हमारे हाथों में है। खैर ये सच है, लेकिन जब उनकी शांति समाप्त हो जाएगी तब हम फिर बात करेंगे। तब तक उसके साथ अच्छा व्यवहार करो जब तक वो जाना ना चाहे, और मैं अब चाहता हूँ हर घंटे उनकी हालत के बारे में मुझे रिपोर्ट दो। रेनिंग की छोटी चिड़िया और उनकी क्षमताएं मेरे अपेक्षा से बहुत अधिक मजबूत है, और मैं उसे छोटे पल में भी महसूस कर सकता था। वह बच्चा उस बच्चे को भी ठीक कर सकता है, और हम उस पूर्वानुमानों में बदलने के लिए समय ले सकते हैं। सुनेंगे कि वो मेरे पीछे क्यों आना चाहती थी, और उसे कुछ अच्छा खाना खिलाएं, और मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगा। क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? उफ, मुझे अचानक ठंड लग रही है। बटलर बोलता है मेरा नाम एनी थे, आप मिस्र एनी है, सही है ना? लिसा बोलती है ओह वो बूढ़ा आदमी, वो बटलर है, कैनिंग ने मुझे ये काम सौंपा था, मैं तुम्हारे हार्ट कमरे में लेके जाऊंगा। लिसा बोलते प्लीज मेरा ख्याल रखें। एक बुद्धि व्यक्ति की चिंता के लिए क्षमा करे, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था, तुम्हें यहाँ हमारे मालिक जबरदस्ती नहीं ले आए हैं ना? वो बोलती ओह बिल्कुल नहीं, अगर कोई धमकी या जबरदस्ती हुई होती या उससे भी बदतर उसने शायद और भी कुछ किया होता, और वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है। अच्छा ही हुआ कि मुझे चिंता था कि उसे फिर बलपूर्वक किया होगा। इस बारे में सोचने पर मैं आपसे
पिछले जीवन में इस एक हार्ट को जानता था वो भयंकर था और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो बचपन में कैसा था। क्या वो घमंडी था या शांत था? शायद वो अपनी उम्र के अन्य कूलिंग बच्चों से घमंडी था। एथन बोलता है हम आ गए मिस। सब बोलते हम तो आ ही गए, मैं अपने विचार में खोई हुई थी। और ये आपका कमरा है मिस। फिर वो अपने रूम को देखती है, बोलती है वाओ ये कितना बड़ा है और खूबसूरत है। क्या ये सचमुच मेरा कमरा है? और अभी फर्नीचर बहुत शानदार और आरामदायक दिखता है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े कमरे में रहूंगा। एथन बोलता है अब से यह तुम्हारा कमरा होगा और यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे बताएं, मैं किसी को आदेश दूंगा और वो गांव में जाएंगे, आवश्यकता वस्तु खरीद लेंगे। लेकिन क्या ये पर्याप्त से अधिक है? प्लीज अपने नए बिस्तर पर आराम करें। वो बोलती है पिप पिप, अरे सब लोग इसे देखो, यह है। अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो कमल के नीचे मेरा दम घुट जाएगा। चलो कमल बदलने से शुरुआत करते हैं ताकि आज रात आप सो सको। इसके आवश्यकता में दरवाजे का हैंडल भी खोल सकता है। क्या कोई और बात है जो आपको असहज बना रही है? वो बोलती पिप पिप, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एजेंट द्वारा दिया गया कुकीज खाने का मौका मिलने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गया था। और क्या मैं ये कह सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर मैं असहज महसूस करूँ तो मैं बता सकती हूँ मुझे भूख लगी है। एथन बोलता है क्या आपको भूख लगी है मिस? वो बोलती है पी पी, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं। मेड बोलती है कमरे के अंदर एक नया कंबल। लिसा बोलती है ये खाना, ये क्या मुझे ये अकेले खाना होगा? यहाँ तक कि स्नान भी। स्नान करते हुए बोलती है पी पी, यह आश्चर्य की बात है। भेड़िया के कैनिन के अलावा ईमानदारी से पालन हो रहा है, खाना खिलाना और नहलाना। एथन बोलता है मैं आपकी सेवा करूंगा। इसके कारण मुझे वो सारी खुशियाँ सुविधा प्राप्त हुई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब तक मेरे पास खाली समय है तो शायद मुझे अपनी योजना का पूर्ण विचार करना चाहिए। सॉरी गाइस, मेरे घर में थोड़ी रिपेयरिंग हो रही है इसलिए थोड़ी नॉइज पॉल्यूशन है, तो आप काम चला लीजिए। 3-4 सप्ताह मेरे घर में काम चलेगा पर मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगी। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, मेरे नोबल लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। द सैनिक बोलता है लॉर्ड कैनिंग में वास्तव में कुछ समय परिवर्तन करना चाह रहा था लेकिन मैं इसे फिर से नहीं कर सकता और मैं इसे कैसे समझाऊं? दुनिया में यह वादा है। लॉर्ड कैनिंग बोलता है इसमें बड़ी बात क्या है? आपने कभी पक्षी नहीं देखा है? तो एथन आप किस बारे में बात करना चाहते थे? बोलता है आपका क्या मतलब है कि मैं किसके बारे में बात करना चाहता था? सबसे पहले मैं योजना अनुसार यूकल हवेली तक पहुंचने में सफल रहा। बस मुझे आसेन से शादी करनी है और इस तरह मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा। एकमात्र मुर्दा भेड़िए कबीले के प्रतीक है। भेड़िए का जीवन भर के लिए केवल एक ही साथी होता है और एक बार जब मैं शादी कर लूंगा इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या मैं सचमुच एक हार्ट परिवार के उत्तराधिकारी से मैं विवाह करूंगा और जीवन भर उसके साथ रहने की योजना बना रही हूँ? जवाब है नहीं। यदि आपकी शादी कम उम्र में अपनी सहमति से कर दी गई और मैं तलाक ले रहा हूँ, चूँकि ये परिस्थितियाँ लाभ के लिए और एक अनबन विवाह है जिसके बाद तलाक लेने का कोई समस्या नहीं होगी और ये तयशुदा शादी संभव भेड़िया कबीले के लिए अच्छा ही है। वे चाहे कि वारी जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से उबर जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात उठाऊं मुझे इस रक्षा रूप में बाहर आना होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि अभी वापस रूपांतरित नहीं किया जा सकता। और क्या ये मेरे लिए आराम करना ठीक है? और मुझे विवाह के लिए मैं चर्चा करने के लिए शीघ्र घर के मुखिया से मिलना चाहता हूँ और यूलफ हवेली में जो मैंने कुछ किया वहाँ स्वादिष्ट भोजन किया और स्नान किया।
मुझे बेहतर महसूस होगा यदि वो कम से कम मुझे अपनी शक्तियाँ का उपयोग करने को कहे। और मैं एक प्रतिनिधि परिवार की बेटी हूँ, तब भी ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मेड बोलती है, आप लंबी यात्रा तक थक गए होंगे और तुम्हारा पंख सूख गया है, तो मैं तुम्हारा बिस्तर ठीक कर देता हूँ। और लिसा बोलती है, हर कोई दयालु है यहाँ। रैनिंग परिवार के केवल रैनिंग ने मेरी इस तरह देखभाल की थी। मेरे शरीर से अच्छी खुशबू आती है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं वहाँ जाते हुए बोलती है, हम लोग जा रहे हैं, आप अच्छा से आराम करें, शुभ रात्रि, धन्यवाद। लिसा बोलते, उन्होंने लाइट बंद क्यों की? और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह कमरा और यहाँ की सभी रोशनियाँ जादुई है। इस हवेली की सभी छतें की लाइटें जादू है। जब आप एक को बंद करते हैं तो सारी बंद हो जाती है। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। यह एहसास नींद के नौकर को पता नहीं चला और मैं इसे रोक नहीं सकता। और मैं पहले भी ऐसा महसूस किया है। फिर हमें भेड़िया को कराते हुए दिखाया जाता है और बोलती है, क्या वे भाग गए? इस कमरे में वो नहीं आ रहे हैं ना? मैं सचमुच डरा हुआ हूँ। खास्ती बोलती है, क्या चल रहा है? क्या उन्होंने बाहर आग लगाई है? मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है और मेरे गला में बहुत दर्द हो रहा है। व्यक्ति मेरी मदद करो। पीप पी, ओ मेरी मिस, पीप पी। मेड बोलती है, मिस क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? वो बोलती, पीप पीप, हाँ, मुझे अकेले मत छोड़ो। हे भगवान, आप हमें नहीं बता सके क्योंकि आप अभी पक्षी रूप में हैं और मुझे रोशनी वापस चालू करने दो। बेटी प्लीज उसके लिए एक गिलास पानी लाओ। वो बोलती है, जरूर, मैं तुरंत वापस आऊंगा। पीप पी। मुझे लगता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब मैं कैनिन के जेब में था, मैंने सोया कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो तंग और घुटने भरा था। लेकिन यह सब करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि और मुझे अंधेरे से डर लगता है और मैं पिछले जन्म में ऐसा नहीं था। मेड बोलती है, मैं अब लाइट बंद करने से पहले आपसे पूछूंगा, ठीक है? और यदि आपको अकेले सोने से डर लगता है तो हम रुक सकते हैं। वो बोलती है, पीप, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिसा बोलती है, मैं केवल अंधेरे से डरता हूँ, अकेले से नहीं। और इसके हिसाब से तुम भेड़िए हो और भले ही कैनिंग ने तुम्हें आदेश दिया है कि मुझे कुछ नुकसान ना पहुँचे। मेड बोलती है, तो हम चलते हैं, आपको जरूरत हो तो आप फोन कर सकते हैं। बहुता मेरे लिए सतर्क रहना संभव है। ओह सीरियसली, बहुत थका देने वाला दिन था। सीन कट होता है। लॉर्ड कैनिंग बोलता है, हेलो छोटे लिटिल। लिसा बोलती है, कैनिंग हार्ट यहाँ है, आपको कमरा पसंद आया? मैंने इसे जल्दी से तैयार नहीं किया, यह आश्चर्य की बात है, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? यदि आप बुरा ना माने तो मैं रात्रि भोज के दौरान आपको अपने बेटे से मिलाना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? कैनिंग का बेटा आशेन। लिसा बोलती है, क्या मैं अंत उसे मिलने वाली हूँ? सीन कट होता है। मुझे निश्चित रूप से भेड़िया वंश के उत्तराधिकारी से मिलना था। फिर हमें भेड़िया को आते हुए दिखाया जाता है। कोई बोलता है, सभी लोग एक तरफ हट जाओ। लिसा बोलती है, लेकिन मुझे भेड़िया से क्यों भगाया जा रहा है और मैं क्यों भाग रहा हूँ? 2 घंटे बाद फिर अनंत आशेन एक हार्ट से मिलने जा रहा हूँ और मैं आशेन को कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। इस समय उसे अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो टहलने निकला है। वो आशेन के लौटने तक इंतजार करेगी। लिसा बोलते, चिंता मत करो, बस वो तुम करो जो करना चाहते हो। इंतजार करना ही मेरी सबसे अच्छी आदत है। वो बोलता है, कितना अच्छा बच्चा है, हाँ यही खेलो। क्या वो आशेन का गुड़िया है? यह अफसोस की बात है कि मैं आशेन से नहीं मिल सका, लेकिन दूसरी ओर मुझे राहत की बात है कि मुझे अभी उससे मिलना नहीं पड़ेगा। अफवाहें हैं कि वो कमजोर चिड़िया है और एक
दुष्ट व्यक्ति। क्या होगा अगर वो मिलने ही मुझे खाने की कोशिश करे? यह संदेश पैदा करेगा क्योंकि यह भेड़िया के लिए मुठभेद है। और फिर भी अध्ययन के लिए जाते समय, इतना अच्छा बच्चा है, तुम कितने अच्छे दोस्त बनोगे, कैनिंग ने मुझे बताया कि। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई उतने अच्छे होंगे? लेकिन कम से कम हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बोलते कुछ भी नहीं होगा है ना? वो बोलते एडल, मैं बस 5 मिनट और सोना चाहता हूँ। ओ लेकिन ये एक हाट हवेली है, इसलिए एडन का यहाँ आना असंभव है ना? मुझे कोई मार नहीं सकता कैनिंग। टेडी बियर बोलता, हेलो, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? बहुत डरावना है, यह तो बहुत बड़ी गुड़िया है ना? मैं जाग गया और सोचा कि यह अजीब गुड़िया है। वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो इधर उधर देखती है, बोलती है क्या कैनिंग चला गया? वह निश्चित रूप से यहाँ था। और यहाँ क्या लिखा है? इसमें लिखा रहता है मैं आसेन को ढूंढने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैं आसेन से जल्दी मिलूंगी। आसेन एक हाट ने कल भी भेड़िया से मेरी सहायता की थी और आज भी आप बहुत दयालु हैं। और खिड़की के बाहर कौन है और क्या? बाहर भेड़िया को देखती है और थोड़ा डर जाती है और बोलती है यह क्या है? क्या ये असली भेड़िया है? ऐसा लगता है जैसे ये इसे मेरे साथ चाहता है। नहीं, शायद यह मुझे पिछली बार की तरह डराने की कोशिश कर रहा है। भाग जाओ। और इस तरह अंत भेड़ियों ने मेरा पीछा किया। और क्या अब उसमें से और भी है? मेड बोलती है कोई उसे रोको। मिस प्लीज सभी लोग मेरा अनुशासन ना करें। लिसा बोलती है आप सब बहुत डरावने हैं। मिस प्लीज रुकिए, मेरी भुजाएं बहुत कपकपाने लगी है। मुझे कहाँ भागना चाहिए, कहाँ पर? कोई मिस को पकड़ो। आसेन बोलता है वहाँ पर क्या हंगामा है? क्या मुझे आश्चर्य से चुपके से निकलते हुए पकड़ा गया? ओ मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा, इससे पहले कि एर्थन मुझे देख ले, नहीं तो नौकरों से हवेली की तलाशी कराएगा। फिर वो दोनों टकरा जाते हैं, दोनों को चोट लग जाती है। फिर वो अपने रियल रूप में आ जाती है, मतलब लिसा। सभी समस्या में से ये परिस्थितियाँ मेरे साथ क्यों होती है? क्या आप ठीक है? सेन एक हाट। जिस क्षण हमारी आंखें मिली मुझे सहज पता चल गया। राख जैसे भूरे बाल, ग्रेन्यूर परिवार का प्रतीक, और वे सागर जैसी गहरी नीली आंखें। लड़का एक हाट परिवार का नायक है। पिछले जन्म में ये लड़का मेरे पिता के कारण मर गया था और उसे देखकर ऐसा लगता है कि कैनिंग हार्ट जैसा है। और लिसा बोलती आप बैठने के लिए क्षमा करें, मैंने सोचा था कि यह परिस्थिति तुरंत खत्म हो जाएगी। और वो बहुत परेशान दिख रहा है। खैर अगर मैं उसके जगह पर होता तो मुझे भी आश्चर्य होता। एक अजीब लड़की अचानक हवा में से प्रकट हुई। और तुम्हें चोट लगी है? फिर वो अपनी हाथों को देखने लगता है कि जैसे गिरते समय मेरे हाथों में खरोच आ गया था। वो बोलती है एक क्षण रुको। फिर वो उसके हाथों को हील करने लगती है। सेन बोलता है मेरे हाथों का घाव ठीक हो गया? कौन? क्या आप? क्या है? वो बोलती है अच्छा आप। एथन बोलता है यंग मास्टर। फिर वो लिसा को बोलता है क्या आप वो छोटी चिड़िया है? मिस बोलती है मेरा नाम लिसा रिनियोड है। बोलते जिस दिन कैनिंग रिवार्ड हवेली आया मैंने चुपके से उसे पिताजी से बात करते हुए सुना और आपने बताया कि आपके परिवार में आसेन के लिए विवाह के लिए एक लड़की चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ आने का निर्णय किया और मैं सहायता कर सकती हूँ। वो अपने मन में बोलती बेशक बातचीत को सुन लेना वो झूठ है, मुझे किसी भी बात को सुनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं पहले अपने जीवन में जानता था कभी कभी राजी करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और मैं आसेन को ठीक कर दूंगा। के बदले में प्लीज मुझसे उससे शादी करने दीजिए। कैनिंग बोलता है लिसा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलते हैं आसेन को ठीक करने के लिए बदले में आप क्या चाहते हैं? वो बोलती है एक्लोड आपका बेटा है जिसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जबकि ये बात जनता को पता थी, उन्हें एक आज्ञाकारी बीमारी है।
कैनिंग और उनके कुछ करीबी लोग जानते थे दामाद भूमि का अभिशाप और दामाद भूमि का लॉर्ड उस क्षेत्र पर पिशाच अभिशाप लगा हुआ है। यह एक ऐसी जगह थी जहां अगर कोई लापरवाही से प्रवेश करे तो उसकी जान जा सकती थी। यही कारण है कि भेड़िया कबीले का दामाद को पहुंचा और उस पे रोक लगा दी गई। हालांकि आसेन को दामाद भूति का अभिशाप था, यहाँ तक कि उसके पास भी जाए बिना भी उसके शरीर पर काले धब्बे रहते और दिखाई देते थे और गायब हो जाते थे और दौरे अधिक आने लगे। कभी कभी तो बुखार भी लग जाता था और सांस लेने में दिक्कत होती थी और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी को दामाद भूति का पहला कदम लगा था। ये काला धब्बा मिला था। डॉक्टर बोलता है हमें इस पर और अधिक शौक मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी फिलहाल है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने बेटे को इलाज करने के लिए और कहीं भेज दे। वो बोलता इलाज, ऐसा हो सकता तो मैं आसेन को बाहर भेज देता, लेकिन आसेन गेट वर्ल्ड परिवार का एकमात्र वंश है और इसके अलावा एकमात्र उत्तराधिकारी भी है। इससे भेड़िए कबीले की क्षमताएं दृढ़पूर्वक विरासत में मिली है। यदि कोई भी वंश भेड़िए परिवार के प्रति शत्रुता होगा तो वे निश्चित रूप से आसेन को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। वो इलाज के लिए जाता है तो मैं कैनिंग को प्रति रेनिंग के परिवार से बातचीत करने का विचार आया। कहा जाता था कि रेनियन के बच्चे बहुत शक्तिशाली थे, सिर्फ भी बीमारी का इलाज कर सकते थे और इसके अलावा कहा जाता था कि चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जाता था, पर ये धीरे धीरे लुप्त हो गई कि दामल और अभिशाप और पक्षी वंश और से जुड़ी हुई है। पक्षी वंश ही शायद एकमात्र ऐसा चीज है जो आसेन को ठीक कर सकता है इलाज में। इसके अलावा लिसा बहुत ही विशेष बच्ची है। वो अपने क्षमता का उपयोग अपने पहले मोल्टिंग से भी कर सकती है और उनकी क्षमता में लगभग कोई भी निर्वंशित्व नहीं है। वो क्षमताओं रेनिंग में से सबसे मजबूत व्यक्ति है, इसलिए बिना किसी उद्देश्य के कारण आसेन को ठीक कर सकती है तो ये ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है लिसा अवश्य रेनिंग का जासूस होगी। रेनियन का सिर ऐसे चीजें के लिए क्षमता है। लिसा बोलती है भले ही मैं घिनौना क्यों ना हो जाऊं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बोलता है क्या कह रहे हैं आप। वो फिर से बोलते भले ही मैं घिनौना हो जाऊं, प्लीज मुझे आप त्यागोगे नहीं जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। आप मेरी रक्षा करोगे। आसेन को ठीक करने के बदले में प्लीज मुझे भेड़िए कबीले के एक हिस्से में सुरक्षित जगह चाहिए। आप भेड़िए कबीले की कसम खाओ कि मेरी रक्षा करोगे। वो बोलता है क्या आपने कहा था कि आपको छोड़कर ना जाए? क्या इसका मतलब है कि आपको रेनियन ने छोड़ दिया है? वो बोलती नहीं नहीं ये बात नहीं है, हालांकि मुझे 5 साल दिया जाए। तो क्या आपके परिवार ने आपकी अपेक्षा की है? वो बोलती है अभी तक नहीं, बहुत खूब छोड़ दिया क्या? पता नहीं, या फिर कुछ ऐसा है जो 5 साल बाद भविष्य में घटित होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसे आप लोग समझना चाहता हूँ। मुझे ये समझना होगा कि मैं अतीत में वापस आया हूँ और ऐसा करने के लिए 5 साल में रेनियन परिवार मुझे परेशान करने वाला है। आप रेनिंग परिवार में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, है ना कैनिंग मास्टर? और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो आसानी से अस्वीकार कर ले। मैं आपको सेटिंग करना नहीं बता सकता, लेकिन बस आपको मुझे इतना ही वादा करना है। क्या ये संभव नहीं है? कैनिंग बोलता है लिसा क्या आप यही मांग करते हैं? वो बोलते हैं हाँ। फिर वो आगे बढ़ता है और लिसा को उठा लेता है और बोलता है हाँ मैं वादा करता हूँ लिसा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती। वो बोलती एक हार्ट के नाम की कसम खाओ। वो बोलता हाँ मैं एक हार्ट के नाम की कसम खाता हूँ। फिर वो उसके हाथ को किस करता है, फिर उसे उठा लेता। वो बोलती है क्या तो आसेन का इलाज आज से ही शुरू कर देना चाहिए? वो बोलता नहीं आज से नहीं, कल से शुरू करते हैं। क्या इसमें देरी करनी चाहिए? क्या ये ठीक है?
बेनी बोलता है एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लीसा इसे ज्यादा मत बढ़ाओ और अभी उस घर पे रहने का ध्यान दो, आखिरकार अब आप यहीं रहेंगे। वो बोलती है तो फिर लगता है कि हम आपकी शादी की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। वो अपने मन में बोलती है मैंने ये कर दिया, मैं बीच में थोड़ा घबरा गया था और ठीक से नहीं बोल पाया, लेकिन यह इतना भी बुरा नहीं था। मास्टर केनिंग के प्रतीक यह उनके वादे का प्रतीक है। भेड़िए कबीले से हाथ के पीछे का एक चुंबन, भेड़िए का एक वादा जो कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जबकि मुझे वादे का टोकन मिल गया है, मुझे शेरिंग जीवन समाप्त कर देने के बाद मुझे त्याग जाने का कोई चिंता नहीं है। गाइस मुझे थोड़े वर्ड नहीं आती है तो मैं वही बोल देती हूँ जो बोलना रहता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बटलर बोलता है एक्सक्यूज मी मिस्टर एंथर, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, क्या आपकी बातचीत अच्छी रही? वो बोलती हाँ, वो बहुत दयालु थे और मेरी बात ध्यान से सुनी। बटलर बोलता है ये तो राहत की बात है। जब आप अपने कमरे में जाएंगे आपसे किसी का परिचय कराना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या कोई मुझे आपसे मिलवाएगा? वो कौन हो सकता है? वो उसको यहाँ लेके आता है रूम में, बोलता है क्या आप वही हैं? बेटन बोलती है हेलो, मुझे मिस लीसा के नौकरानी के रूप में रखा गया है, मेरा नाम बेटन है। लीसा बोलती है वही नौकरानी है जो मुझे पहले दिन देखभाल की थी, लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह एक भेड़िया है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं है, वो भेड़िया की सदस्य की कबीले की तरह लगती है, तो कैसे संभव हो सकता है? बेटन बोलते हैं मिस आप सोच रहे होंगे कि मेरे भेड़िए का गंध मेरे ऊपर क्यों नहीं है। वो बोलती हाँ मैं निश्चित रूप से, केवल क्या आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सिर छोटा है? बटलर बोलता है उसके विचार उसके चेहरे पर दिख रहा है। बेटन बोलती है मैं भेड़िया और चील वंश का संकर हूँ, मेरी दादी ईगल कबीले की है, इसलिए मेरा जन्म एक माउंटेन के रूप में हुआ था, दूसरों की तुलना में कम भेड़िए लक्ष्य के साथ, इसलिए कुछ विशेषताएं जैसे गंध मुझ में कमजोर है। बटलर बोलता है बेटन एकमात्र ईगल परिवार का संकर है, इसलिए घर के मालिक ने मुझे आपकी निजी नौकरानी के रूप में रखा है, इसलिए आदेश दिया है और मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सहज महसूस करोगी। आप लॉर्ड केनिंग की मेहमान है मिस। लीसा बोलती है मेरी अपेक्षा से अधिक विचारशील है। मिस क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं आपको एक प्रथा कथा सुनाऊं? लीसा बोलती है ठीक है, और मैं 7 साल का हूँ, क्या मैं अभी भी अधिक परिपक्व से कम से हूँ? लेकिन मुझे लोग सिर्फ 7 साल के मानते हैं, लेकिन अभी भी कथाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है। बटलर बोलता है हाँ बेटा, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। लीसा बोलती है हाँ वो क्या होगा? ओह तो ये बगीचा है, मैंने बेटन से हवेली दिखाने के लिए कहा, और मुझे यहाँ रहना है तो मुझे ये सब सीखना होगा और यह जानने की अगर मुझे जल्दी से भागने की जरूरत पड़े तो मुझे क्या करना होगा, और मुझे मानसिक शांत रहना होगा। बेटन बोलती है क्या आप हम भोजन कक्ष की ओर चले? वो बोलती है हाँ ये एक अच्छा विचार है। किसी की आवाज आती है, ओ नहीं ये कैसी आवाज है? लीसा बोलती है ये क्या चल रहा है? बेटन बोलती है वो मास्टर का कमरा है, वो बहुत बीमार है। पीछे वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ आवाज आई थी, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। लीसा बोलती है ये क्या चल रहा है? बेबी बोलती है ऐसा लगता है कि युवा मास्टर बहुत बीमार है, उनका कमरा वहाँ है। वो आवाज आसेन के कमरे से आ रही है। यह अजीब बात है कि जब मैं उससे पहले बगीचे में मिला था तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। क्या हमें जाने से पहले कम से कम उसकी जांच नहीं करनी चाहिए बेला? ये ठीक नहीं होगा अगर मैं उससे मिल लूं, और ऐसा लगता है कि युवा मास्टर की आज तबीयत ठीक नहीं है। बेबी बोलती है मिस इसके अलावा मेरे साथ अन्य योजना है। जब आसेन
अपनी बीमारी से बीमार होगा तो मैं कहूँगा कि और वो ठीक हो जाएगा, और इस तरह मैं ये साबित कर सकता हूँ हमें भी इसकी आवश्यकता है, और आसिन ठीक हो जाएगा तो हवेली में सबको राहत मिलेगी। फिर अपने मन में सोचने लगती है, क्या आप ठीक है? वो बोलता हूँ। 2 पक्षी एक पत्थर। तो फिर क्या हम युवा मास्टर के कमरे में चले? बेबी बोलती है, हाँ जल्दी चलो। बेबी मेड का नाम है, ओके। आसिन बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं खाऊंगा। बटलर बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका पहले से ही तबीयत खराब है। आसिन बोलता है, मैं ठीक हूँ और मुझे खाना नहीं खाना है। और क्या आप जाने वाले हैं या नहीं? और हर कोई क्या कह रहा है? क्या बोलती है, हेलो हम पहले भी मिले हैं ना, क्या तुम्हें याद है? मैन लोग बोलती है, मैंने सुना है कि परिवार का मुखिया एक नया कुल के एक युवती को लाया है, क्या वही है? आसिन बोलता है, तो मेरे बारे में अफवाहें पहले से ही हवेली के आसपास फैल रही है। लिसा बोलती है, तो फिर क्या आसिन को मेरे बारे में भी पता है? ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ थोड़ा असहज महसूस कर रहा है और गुस्सा में कपड़े में लिपट रहा है। मेरा नाम लिसा रेनियार्ड है और मैं न्यू कोलाउन से हूँ। आसिन उपचार देने आया हूँ। आसिन बोलता है, नया कबीला से यहाँ क्यों आएगा कोई? और मुझे मत बताओ कि क्या तुम एक जासूस या कुछ और। बेबी बोलती है, युवा मास्टर की दोस्त बनने वाली है और प्लीज आप इतना गुस्सा ना करो। आसिन बोलता है, किसने कहा कि मुझे दोस्त जैसा कुछ चाहिए और मैंने सबको जाने को कहा था। बेबी बोलती है, यंग मास्टर। वो बोलता है, आश्चर्य की बात है, आसिन में वो सामान्य प्रतिरोध नहीं है जिसकी आप एक भेड़िए से अपेक्षा करते हैं। यह तथ्य है कि उसमें भेड़िया जैसी बिस्ती गंध नहीं है। इसमें 2 अर्थ हो सकता है, पहला कि वो बेबी की तरह थोड़ा शर्मा रहा है और दूसरा हो सकता है कि वो बीमार है। यह भी संभव हो सकता कि वो जानबूझ के अपनी गंदगी छुपा रहा होगा, जैसे लॉर्ड कैनिंग करता है। अभी नहीं लगता है कि वो अपना शक्ति अभी प्राप्त किया है। आसिन बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? उसका चेहरा लगता है लाल हो रहा है या वो कमजोर लग रहा है। यद्यपि मैं कमजोर हूँ, मुझे लगता है कि वो भी कमजोर दिखता है। आसिन, अरे आप क्या अपना दवा नहीं लेना चाहते हैं? आसिन बोलता है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्या मालूम था, बस इसे देखो, वो चिपचिपा दिख रहा है, उसका कलर हरा है और आप इसे खा नहीं सकते। ऐसा अपने मन में बोलती है, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप मेरी बात मानो तो दवा लेने से आप बच सकते हो। वो बोलता है, झूठ। लिसा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें बगीचे में चोट लग गया था कि मैंने कैसे उसे ठीक किया था? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें ढेर सारा मलहम लगाना पड़ता और शायद ऐसा ही। तो इस बार भी मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। आसिन बोलता है, रियली? हर व्यक्ति एक नाम के साथ पैदा होता है, बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका जानने का समय अलग अलग होता है। यह उस जाति के सभी लोगों पर लागू होता है। ये देवताओं द्वारा शक्ति मिली होती है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालता हूँ और मैं उसे लक्ष्य करता हूँ और बचाता हूँ। यह मेरे परिवार की तुलना में अधिक है। युद्ध में एक दिन में 4 लोगों को ठीक कर सकता हूँ। बुखार कम ही रहा है। दोनों मेड बोलती है, वाओ तो सुंदर। फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है, मैं अब थक गया हूँ। यह अजीब है, क्या यह इतना कठिन होना चाहिए? किसी भी सामान्य बीमारी के इलाज में मुझे इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। अगर मैं जल्दी अपना हाथ नहीं हटाऊंगा तो लगेगा कि केवल मेरी शक्तियाँ बल्कि मेरे जीवन शक्ति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे इसे ठीक करना होगा। मैं इस हवेली में आसिन को ठीक करने आया था। आसिन बोलता, अरे लिसा इसे ज्यादा मत करो, आपकी शक्ति
शक्तियाँ अभी पागलों की तरह बाहर निकल रही है। आसेन, मुझे तुम्हें ठीक करना है। फिर वो गिर जाती है। आसेन बोलता है, तुम अब फिर पक्षी के रूप में क्यों रूपांतरित हुए? वो बोलती, पीपी, मुझे ये कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं पक्षी के रूप में कैसे बन गया? वो अपने सिर को पटकती है, बोलती, मैं फिर से पक्षी मानव के रूप में क्यों आ गया? आसेन बोलता है, क्या आप रो रहे हैं? डॉक्टर हैन को यहाँ लाओ। बोलती, युवा मास्टर, युवा मिस, क्या आप ठीक हैं? लेकिन आप तो बहुत छोटे हैं। क्या सभी पक्षी इतने छोटे हैं? बेबी बोलते, यू मास्टर, यह कहना मुश्किल है कि लेकिन आप चूहे की तरह छोटे हैं। लिसा बोलती है, तुमने मुझे 2 बार छोटा बोला। यह भेड़िया बहुत असभ्य है। सेन बोलता है, वाह, तुम्हारा पंख इतना मुलायम कैसे है? लिसा बोलती है, तुम मेरे पंख मत छुओ, तुम मेरे पंख खराब कर दोगे। सेन बोलता है, ठीक से रहो नहीं तो गिर जाओगे। मास्टर हैन आ गए हैं। हैन बोलता है, मैं आ गया हूँ। मैड बोलती है, हैन भेड़िया परिवार के डॉक्टर हैं। वो मिस की जांच करेंगे और वो एक डॉक्टर भी हैं। तो क्या वो हिरन कबीले से नहीं है? क्या उन्हें देवताओं से आशीर्वाद नहीं मिला? इसका मतलब यह है कि वो अपना नाम प्रकट नहीं कर सकते थे। विश योग्यता के बिना भी उनकी डॉक्टर बनने की क्षमता बेहतर है। उनकी शक्तियों को रेनिंग परिवार की मजबूत करती है। हिरन वंश हाउंड चिकित्सा और बेहतर बनते हैं। वो प्रकृति को समझते हैं और पौधे को जानते हैं और पौधों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि प्रतीक्षा सुनने से अधिक साल तक समय लगता है। सिर्फ हिरन कबीले के उपचार में से एक खरीदने के लिए सारे पौधों के लिए कई जानकारियां ने उन्हें अपने डॉक्टर के निजी नौकर के रूप में रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और अब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मुझे हिरणों के झुंड के कबीले को देखने का मौका मिला और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इस व्यक्ति के आगे सौंप दिया गया। हमारे फैमिली डॉक्टर से कम नहीं, और आखिरकार वे उसे नौकर पर क्यों रख सकता है? हैन बोलता है, युवा मास्टर आसेन, मैंने सुना है कि आज आपको ज्यादा बुखार था। आइए आपकी स्थिति पर एक नजर डालें। यदि उनके हाउंड पैर और डॉक्टर कौशल के अलावा हिरन कबीले की खोज करने का कोई अन्य कारण नहीं, वो असंभव उनकी शक्तियाँ के कारण है। हिरन कबीले की आंखें जो जादू शक्तियाँ के प्रभाव का पता लगाने में सक्षम है, वे दूसरों की स्थिति जानने के लिए उन आंखों का प्रयोग करता है। हन बोलता है, यह आश्चर्य की बात है। बटलर बोलता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हालत में काफी सुधार हुआ है, आपके लक्षण कम हो गए हैं, आपकी औपचारिक शक्तियाँ का प्रभाव भी स्थिति है। ऐसा बोलती है, पिप्पी, कितनी राहत की बात है, यह शक्तियाँ आसेन पर भी काम करती है। बटलर बोलता है, वो युवती के कारण ही हुआ है। वो रेनियन की छोटी ओज पक्षी है। मैंने सुना है कि उसने हमारे स्वामी का इलाज किया है और अपनी शक्तियाँ प्रदान की है। मैड बोलती है, यह सही है, मैंने भी इसे देखा है। जैसे युवती ने अपनी शक्तियाँ छोड़ी, कमरा हरा भरा चमकने लगा। इसके बाद युवा मास्टर की हालत सुधर गई। लिसा बोलती, रुको, सब लोग मेरी प्रशंसा करना बंद करो। हैन बोलता, एक छोटी सी जवान लड़की उसका जैसी, ऐसा लगता है कि अपनी उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं है। देखिए, आपने अद्भुत शक्तियाँ विकसित कर ली है। आप ऐसे किसी व्यक्ति को रेनिंग से लाने में कैसे कामयाब हुए? लिसा बोलती है, मैं अपने 2 पैरों से आया हूँ। हैन बोलता है, मैं एक्स पक्ष के लिए आपका जांच करूंगा। हैंस उसको टीनने लगता है, उसे एक्सरसाइज कराता है। और क्या ये सच में पक्षी है? और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आगे देखते हैं गाइस, ये उठ पाती है कि नहीं। ओके, तो अगली वीडियो मिलते हैं। सायोनारा गाइस।